अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आपके इलाक़े में मेरी पहली आमद है, लेकिन नौजवानों को और यहाँ के मजमे को जोश व जज्बे में देखते हुए ये बात याद आती है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और ऐ सुन्नियो, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। ये हर मोमिन का जिंदगी का वजीफा हो जाना चाहिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जोधपुर शहर में हैं। ये तारीख़ी शहर है और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मरकज़ अहले सुन्नत है। यहाँ से दबने वाली नहीं, खुलने वाली आवाज़ होनी चाहिए। इसलिए कि बहुत दूर दराज हिंदुस्तान के किसी किनारे में बैठ करके भी हम मुफ्ती आज़म राजस्थान को सलाम पेश किया करते थे। यहाँ से निकलने वाली आवाज़, अगरचे वो सूफ़ी बासफ़ा थे, जिंदगी भर उनको सर झुकाए हुए लोगों ने देखा, लेकिन ऊंचे ऊंचे ताजों को उनके कदमों पर झुकते हुए भी देखा। बड़ी बड़ी हुकूमतों पर बैठने वाले भी उनके दरवाजे पर आते हुए लोगों ने देखा। मेरे अजीज़ों, ये बात किस लिए है? आज मेरी भी ये इज्जत आपके इस शहर में सदका है उन्हीं औलिया कामिलीन का। और हम मुझे तो आज देख रहे हैं, बरसों तो आपकी आंखें मुफ्ती आज़म को देखी हुई, मुफ्ती आज़म राजस्थान को आपकी आंखों ने देखा है। एक सादा सिफत इंसान, सादे कपड़े पहनने वाला, न कोई बहुत ज़्यादा उसके एहतमामात हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा दुनिया घूमती हुई काबे के पास जिस तरह आती है, दुनियावी दौलत जिस तरह से आती है, हुकूमत के ओहदेदारान वहाँ क्यों चले आते थे। इसलिए नौजवानों, मैं तुम्हें मैसेज देना चाहता हूँ, तुम कहाँ कहाँ किसके कदमों में इज्जत ढूंढने निकले, तुम किसको आइडियल बना करके इज्जत के और अपने आप के स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करते रह गए। अपने आप को बदल लिया, फिर भी वो इज्जत नहीं मिली। एक मर्दे कलंदर, एक मर्दे दुर्वेश अपना वतन छोड़कर जोधपुर में आकर बैठ गया। पूरा राजस्थान उसका, नगर नगर उसका, और हर गली गली उसकी गर्विदा हो गई। क्यों? उसके लिए सिर्फ इतनी बात मैं अर्ज करता हूं, आज मैंने भी देखा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे जाकर और गली गली जाकर, हर बच्चे को देखते ही मैंने देखा है, 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है तो सबसे पहले पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। मियां मेरा नारा मत लगाओ, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं। ये जज्बा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तवज्जो, अपना ज़्यादा वक्त शोर में नहीं गुजारेंगे। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी मिला है, ये इज्जतें, ये इनायतें सिर्फ इतनी इसलिए हैं कि हम किसी बड़े ख़ानदान के या हम किसी सरकारी नेता से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारा मामला ये नहीं है कि रात के 12 बजे यहाँ के जो लोग आए हुए हैं, ये 500 रुपये और 200 रुपये दे करके बुलाए हुए वोटों की पब्लिक नहीं है। ये वोटों के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है, जो दोपहर में लाल झंडा और रात में नीला झंडा। मेरे अजीजों, मैं मजमों में जाता हूं, रात के 12 बजे के बाद भी जो गर्माहट यहाँ हमारे जलसों में दिखती है, वो दिन के 12 बजे वहां नजर नहीं आती। क्यों? ये माल और दौलत पर जमा की हुई पब्लिक नहीं है। ये माल और दौलत और या मिठाई के लिए जमा की हुई ये वो मजमा नहीं है, बल्कि नेता हजरात भी हों तो उनसे भी मैं कहता हूं, ये देख लो जरा आंख खोल करके, रात के 12 बजे हमने 100-200 रुपये देकर नहीं बुलाया, बल्कि यहाँ जो आया है वो ये अज़्म लेकर के आया है, मेरे मुस्तफ़ा की बात आई, कदमों में गर्दन भी दे दूंगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए फिदा होने वाला ये मजमा होता है। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारी चलत फिरत से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती, डर भी लगता है। लेकिन इस जोधपुर के उस तारीखी चौक में मैं खड़ा हूं जहां कभी मुफ्ती आजम हिंद खड़े थे, कभी मुहद्दिस आजम हिंद खड़े थे। ये अगर तारीखी शहर है तो यकीनन उन बुजुर्गों की विरासत हमें भी मिली है, वही विरासत आप तक हम पहुंचाएंगे। अब आपको मैं मैसेज देना चाहूंगा, शोहदाए करबला का ये महीना है, मुहर्रम आते ही सुन्नियों के यहाँ इमाम हुसैन का तस्करा छिड़ जाता, लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, मौला इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले हम हुसैन आजम का जिक्र इसलिए नहीं करते कि रो धो करके सीना पीट लेंगे या मातम करके गम मना लेंगे। गम होना फितरी बात है, लेकिन मेरा ये मिशन है, मैं करबला की दास्तान सुनाता हूं तो इस नीयत से सुनाता हूं कि 80 साल का बूढ़ा भी सुन ले तो 25 साल की जवानी उसके अंदर आ जाए। हुसैन आजम का तज़किरा रोने धोने के लिए नहीं है, मुजाहिद इस्लाम बनने के लिए है। हर साल हम मुहर्रम की तारीखों में ये तज़किरे करबला के इसलिए सुनाते हैं, मुसलमानों अपने दिलों से खौफ निकालो। आज के दरिंदे अगर कुत्तों की तरह भौंकते हुए मोहल्लों में कहीं नजर आ जाएं और अगर चाकू छुरी तलवार से किसी को डराने की बात करे तो ऐ सुन्नियों, उनसे ये कहना तुम तो आज के कीड़े मकोड़े हो, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। हम 1400 साल से हमारे माँ बाप से, हमारे उलमा से करबला की दास्तानें सुनते आ रहे हैं। हमारा तो ये शीवा है, गर्दन भी अगर तलवार के नीचे आ जाए तो हम अल्लाहु अकबर ही पुकारेंगे। नो कंप्रोमाइज। जो मैसेज मुझे देना है वो ये है, अब तवज्जो से सुन ले। अल्लाह कुरान में फरमाता है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जतबाकुम। अल्लाह की राह में जो तुम्हें कोशिश करनी है उसका हक अदा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम्हें ये प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हारे अंदर फख्र होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं। और उस पर मजीद ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में भी आपको इश्क रसूल की दौलत दी है। हाँ, अहले मोहब्बत में तुम्हारा शुमार है, रसूलुल्लाह के आशिकों में तुम्हारा शुमार है। जोधपुर शहर आने के बाद यहाँ के दबंग लोगों को देखा, ये नौजवानों को, या फिर सुबह से मिल रहे हैं, हर तीसरा आदमी तो नेता ही दिखता है। लेकिन ये बतौर तफरी में कह रहा हूं, नेता बनो, खुशी से बनो, कोई मसला नहीं है, हर तीसरा क्या हर दूसरा बन जाए। लेकिन मेरे अजीजों, तो जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी जरा बराबर भी सुरखुरी दुनिया में अता की है, जो मकाम दिया है, उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, मैं हर चीज को कंप्रोमाइज कर लूंगा, मेरे नबी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोगों को ये तकलीफ भी हो जाती है और डर जाते हैं, लब्बैक का नारा लगता है तो सहम जाते हैं। प्रशासन की निगाहें हमारी तरफ होंगी, लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये कौन सी जमात आ गई, ये पड़ोस मुल्क का नारा है। नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे मुस्तफ़ा किसी पाकिस्तान के ही नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूरी कायनात के लिए आबरू है। आबरूए मां सनाम मुस्तफ़ा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक इकबाल ये कहता है, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। डर और खौफ के साथ हुजूर की बात करने में कभी इस तरह झिझकना नहीं चाहिए। बरेली के इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, सुनो, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यहां पर जिन लोगों को ऐसा लगता हो, मैं उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम में था और उसके बाद दूसरे चंद दिनों के बाद एक आलिम दीन थे, मौलाना साहब से आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, आस पड़ोस में बैठने वाले तवज्जो से सुन लीजिए, आपके साथ फोटो में आ जाते हैं तो दूसरे दिन से हमारे लिए भी तहकीकात शुरू हो जाती है।
मौलाना साहब ने कहा, दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने मुझे बुला लिया थाने पे। कहा कि आप वहाँ बैठे हुए थे और बहुत लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या है? कहा, उन्होंने कहा कि केस फलां फलां हालात ऐसे हो गए, आपके ऊपर केस डाल देंगे, कोई सेक्शन लगा देंगे। लगाया अगरचे नहीं। मैंने उनसे कहा, आप डरे हैं इस बात पर? डरे हुए हैं? मेरे अजीज भाई, मैं उनसे कहा, फख्र करो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम रसूलुल्लाह का नाम लेकर थाने पहुंचे हो। इससे बड़े फख्र की बात क्या है? तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पहुंचे हो। मेरे ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अगर उनके नाम पर हथकड़ियां लगाई जाएं तो यह दुनिया का सबसे कीमती जेवर होगा, ये सबसे कीमती जेवर होगा। खौफ ना रखो, डरो नहीं। हाँ, चोरी करके जाना है, मार धाड़ करके जाना है, किसी का रेप करके कोई गया है, उसके लिए जिल्लत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर गया है तो वो बिलाल हबशी का वारिस है, वो खुबैब इब्ने अदी खब्बाब इब्ने अल-अरद का वारिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाना, कल क़यामत के दिन खड़े होना। अगर दुनिया ने पकड़ करके तुम्हें जुर्मों की सजा दी थी, यहां पर बारगाह मुस्तफा में तो सबको पहुंचना है क़यामत के दिन। अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे आपका नाम लेने की वजह से हथकड़ियां लगाई गई या मारा पीटा गया है। मेरा यकीन ये कहता है उस दिन अगर हुजूर के बाजू खुल गए तो उससे बेहतर पनाह तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? उससे बेहतर पनाह क्या हो सकती है? खौफ और डर यहां से निकालो। अभी हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा था, मुझे एक बात याद आती है। उनको अपने ज़माने में कैद में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तब उन्होंने एक मशहूर शेर लिखा था, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इसलिए मैं जहां जाता हूं नौजवानों के दिलों से मैं खौफ निकालना चाहता हूं, बेखौफ होकर जियो। एक सवाल आपसे करता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताना, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो खुदा सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? जब तुम्हारा यकीन इतना है, खुदा सच्चा है, रसूल सच्चा है, कुरान सच्चा है और इस्लाम सच्चा है, जिसका सब कुछ सच्चा है, उसे मुजरिमों की तरह नहीं जीना है, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो जिसकी वाबस्तगी किसी मुजरिम कौम से है। तुम्हारा ताल्लुक मुजरिम कौम से नहीं। आज हमारे अंदर डर किस लिए आया है पता है? ये दज्जाली मीडिया, जो ठगी मीडिया है, इनको सुन सुन करके ये रोज सुबह से शाम तक 100 मरतबा आतंकवादी की तस्बीह जो पढ़ते रहते हैं, और दाढ़ी वाले टोपी वाले सबको दिखा दिखा कर खौफ डालना चाहते हैं तुम्हारे दिलों में, और तुम ये महसूस करने लग जाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जितने बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं है हमारी जमात में। इनके भौंकने से कोई शेर जो है कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, तुम्हारी निस्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, उनकी तरफ तवज्जो न करना। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अक्ल का इस्तेमाल करो मेरे अजीज, अक्ल का इस्तेमाल करो। इस मुल्क में हमारी तादाद 14%, जो कानूनी एतबार से, ऑफिशियल एतबार से बताई जाती है, कितनी? 14%। और फिर इनके हालात के लिए जो सचर कमेटी, श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सब जो जजेस हैं, इनको लगा करके 5-5, 10-10 साल सर्वे करवाया गया, मुसलमानों के हालात क्या हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों के हालात दलित समाज से भी ज़्यादा गए गुजरे। ये बहुत बैकवर्ड हैं। इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, इनके यहाँ अखलाक नहीं है, इनके यहाँ सफाई नहीं है, इनके यहाँ मालदारी नहीं है, ज़्यादा डिपार्टमेंट में इनके ओहदे नहीं हैं। ये लोग ज़्यादा तौर पर न फौज में हैं न पढ़े लिखे हुए हैं। ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती, ये सब बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, और फिर उसके बाद हम तादाद में बहुत कम हैं, ये बात तो मानते हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम क्यों हैं? मियां, जो टूटी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, जो बैकवर्ड है, हर मीडिया में ऐसा है कि हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, बल्कि इलेक्शन के मुद्दों में हॉट मुद्दा भी तो हम ही बनते हैं।
क्यों? मैं आपको ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं, अकल का इस्तेमाल करो। जो छोटी कौम जिसको ये बार बार कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं पूछता हूं फिर ये हम क्यों जीनत बनते हैं? सारे मुद्दे तुम्हारे यहां, पहले तो न्यूज में कभी कभी दिखा दिया जाता गाड़ी पलट गई, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, लेकिन अब सारे न्यूज में सिर्फ दाढ़ी ही दिखती है, टोपी ही दिखती है, बुर्का ही है, मस्जिद की मीनार है, मेंबर है, यही सारी चीजें क्यों हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तुमको अब अगरचे अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि ए बंदे, तू गटर नाली और सड़क चौक पर खड़े होने वाला नहीं है। हम तुम्हारी हैसियत बताते हैं कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। सब कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत खत्म हो गई, सियासत खत्म हो गई, हुकूमत खत्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर हैं? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। यह है कोई तो ताकत जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, ये तुम्हें बार बार एहसास दिला रहे हैं अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो। अगर मरी हुई कौम होती तो तुम मुद्दा कभी नहीं बनते, अभी तुम मुद्दा बने हुए हो तो इसका मतलब है जिंदगी की शुआएं अभी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया को किस बात का खौफ है, डर किस बात का है? तुम्हारी दाढ़ियों से नहीं, तुम्हारी टोपियों से नहीं, तुम्हारे गाड़ी बंगलों से नहीं, तुम्हारी सियासत से नहीं, तुम्हारी बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं। दुनिया को अगर किसी बात से उलझन होती है तो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क मुस्तफ़ा से होती है, छुपा हुआ जो इश्क रसूल है। इसलिए कि उन्हें पता है, तारीख जानते हैं, ये इश्क रसूल की दौलत ही ऐसी है, 313 निहत्ते सहाबा के अंदर भी आ जाए तो 1000 के बखे उड़ा दे। और फिर वो खजूर पर जिंदगी गुजारने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, बगैर चप्पल के घूमने वाले मदीना तैयबा से जब निकल पड़े थे उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में, तो वक्त की 2 सुपर पावर ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कोई और ताकत नहीं है जो पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, रोमन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कोई ताकत नहीं, वो सिर्फ रसूलुल्लाह के उन दीवानों, वो सिर्फ रसूलुल्लाह के उन दीवानों की ताकत थी जिनका सिपह सालार कभी खालिद बिन वलीद था। मेरे अजीजों, हमने अपने असलाफ की तारीख बुला दी, इसलिए अब डर लगने लग गया, खौफ आने लग गया। कोई बात नहीं, आज हालात अगर जैसे तैसे हों, मैं आपको बताऊं ये कोई नया जमाना नहीं, कोई नए हालात नहीं। हम पीछे चलते हैं तारीख के, सैयदना इमाम हुसैन के साथ जो हुआ करबला के मैदान, हम क्या वो तारीख सुनते हैं रोने के लिए या कहानी समझ करके? नहीं, उनके एक एक कदम को, उनके एक एक लम्हे को देखना। करबला के मैदान, किस बात पर वो डटे हुए थे? मियाँ एक तरफ उनको ऑफर थे, अगर वो यजीद के मुतालिक बैत को तस्लीम कर लेते, उनके बच्चे भी महफूज, उनका घर भी महफूज, हो सकता उनको माहाना बेहतरीन वजीफा और फिर किसी इलाके की गवर्नरी और किसी जगह की मिनिस्ट्री भी मिल जाती। इतनी सारी चीजें छोड़ दिया, 6 माह के बच्चे का खून भी बह गया, उनके जवान बेटों की लाशों पर घोड़े भी दौड़ गए, ये सब बर्दाश्त किया इमाम हुसैन ने। लेकिन उस दुनिया के बड़े ऑफर्स को क्यों ठुकराया? ये पैगाम वहां से लेने की जरूरत है। ऐ नौजवानों, ये तो बहुत पहले की बातें समझ रहे हो आप, 1400 साल पहले की। मौला हुसैन की रूह आज भी हमारी मदद कर रही है, ये कहते हुए तुम्हारे जमाने में इस तरह के यजीदी कुत्ते अगर आ जाएं तो तुम्हें इस मैदान मुस्तफ़ा को छोड़कर कभी किसी यजीद की तरफ झुकाव हरगिज नहीं रखना। जिस मैदान में भी तुम्हें लथेड़ने की कोशिश की जाए,
तुम दामन हुसैन से अगर वाबस्ता हो तो ये नारा लगा करके जाना, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। अभी कल ही की बात मैं अर्ज करूं, हमारे इलाके में एक रिक्शे वाले थे, उन्होंने आकर के सवाल किया कि हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं, क्या टोपी पहनना दाढ़ी रखना ज़रूरी है? मसलहतों के एतबार से हम भी कॉमन आदमी बन करके रहे। मैं उन सेकुलर लोगों को कहता हूँ जो ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, उनका हाल क्या होता है। मैंने उनसे कहा आप डर के मारे ये कह रहे हैं कि अगर मेरी टोपी होगी दाढ़ी होगी तो कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए, मर ना जाऊं। मैंने कहा आप ये लिख करके दे दें कि ये सब हटाने से दुनिया तुम्हें कभी नहीं छुएगी और इजराइल अलैहिस्सलाम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लिख के दे सके हो? कहा नहीं, मौत तो आनी ही है, मौत तो कभी भी आएगी। मैंने कहा है नादान, जब पता है मौत तो आनी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा में आ जाए तो क्या बड़ी बात है, कौन सी दिक्कत की बात है। जब मरना ही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक लेकर के जाएं। जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो मेरे अजीजों दुनिया भी जनाजा उठाने में फख्र महसूस करें। आज जिन हालात से हम खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए वो करबला की दास्तानें ज़रूर सुने, लेकिन सिर्फ रोने के लिए नहीं, अज़्म व इस्तिक़लाल को पैदा करना है, इस्तिक़ामत को पैदा करना है। अभी वो हालात इस तरह नहीं है कि आज कौन है जो तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रख करके खड़ा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। तुम्हारे लिए आज़ादी है, तुमने अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बर्बाद कर रखी हैं। मस्जिदों को तुमने खुद वीरान कर रखा है, कुरान को तुमने खुद छूना बंद कर दिया है, इस्लाम को खुद हमने अपने घरों से निकाल कर रखा है। अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी औरतों पर हम इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? जब इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इस्लाम तो हमें हमारे घरों में भी अच्छा लगना चाहिए। शादियों के महलों में तो इस्लाम गायब हो जाता है, इस्लाम तो सिर्फ मस्जिदों में दिखता है। तो मस्जिदों में इस्लाम को बाकी रख दिया और बाकी तुम्हारी शादियों में, वलीमों में और दूसरे तकरीबात में तो कहीं नजर नहीं आता। औरतें बेपर्दा, मर्द नाच गाने पर मसरूफ हैं। क्या ये इस्लाम है? हमने अपने हाथों से अगर इसको कमजोर करना शुरू किया तो दूसरों पर ब्लेम डाल करके क्या मतलब है? हालात जो खराब होते हैं, इसीलिए कहा है कि खुद किसी कौम की शौकत पर उस वक्त तक जवाल नहीं आता जब तक उसकी खुद की कुव्वत फिक्र फना नहीं हो जाती। कुव्वत फिक्र और अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आपने ये अगर अज़्म कर लिया कि इन हालात में मुझे नबी पाक के अखलाक को जिंदा करना है तो एक बशारत सुन करके जाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। जो ऐसे फसाद के वक्त जहां रसूलुल्लाह की सुन्नतें खत्म करने की बात की जा रही हो, उस जमाने में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। नौजवानों, आज तो इस बात का आज़म करना चाहिए, इस बात का आज़म करना चाहिए कि मुझे मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करके जाना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का इह्या करना है। अगर तुम नहीं हुजूर के तर्जुमान बनते तो फिर दूसरों से क्या तवक्को रखते हो? आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो उंगलियां उठ गई, उसकी वजह क्या है? हमने खुद दामन मुस्तफ़ा से इतनी दूरी इख्तियार कर ली है, इतनी दूरी इख्तियार कर ली है कि पहले के लोग सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखना चाहते तो मुसलमानों में देख लेते, हुजूर की सुन्नतें देखना चाहते तो तुम में देख लेते। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, तुम्हारा अमल आज भी दुनिया में इनकलाब ला सकता है। तुम्हारा अमल, और हमारी कौम किस बात के इंतजार में, आसमान से अभी मदद आ जाना चाहिए, आसमान से फरिश्ते उतर जाएं, जमीन से कोई ताकत आ जाए जो गैब से तुम्हारी मदद करे। तुम कुछ नहीं करना चाहते, तुम कुछ नहीं बदलना चाहते। आसमान से मदद कब आती है पता है? बदर के मैदान में आई जरूर 5000 फरिश्तों की मदद,
लेकिन आपको पता है वो 313 सहाबा मदीने से 160 किलोमीटर तक गर्मियों की शिद्दत में बगैर चप्पल के चल कर गए। रेत की जमीन पर आज अगर आप 2 मिनट खड़े हो जाएं, पैरों में आबले पड़ जाएंगे, पैरों के अंदर तुम्हारे छाले पड़ जाएंगे। वो रसूल पाक के सहाबा थे, बगैर किसी छत के साए के 150 किलोमीटर तक चलते रहे। वो भी रमज़ान का महीना था, 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख है। उन्होंने तो जिगर निकाल कर रख दिया मेरे आका के कदमों में। अंसार सहाबा हुजूर के, मदीने के, हुजूर ने जब तकरीर की कि यहाँ से जो जाना चाहे वो जा सकता है, तुम्हारा क्या मशवरा है। अंसार सहाबा में से एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मदीने से चलकर बदर तक आ गए, जो 150 किलोमीटर का फासला है। यमन की राजधानी सनआ जो 1500 किलोमीटर दूर है मदीने से। वो सहाबी कहते हैं, आका अगर आप यमन के सनआ तक भी हमें इस तरह चलाएं, हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, हमारे सामने अल्लाह का रसूल है। ये आज़म था उनका, ये इस्तिकामत थी। उन्होंने तो जिगर निकाल कर रख दिया था। तब अल्लाह की मदद आई, तब 5000 फरिश्ते उतरे और हम घरों में बैठ करके गाने सुनते रहे, सीरियल और टीवी देखते रहे और रोजाना ये इंतजार करते रहे अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह की मदद आएगी, तुम खुद अपने अंदर से इनकलाब पैदा करो। तुम्हारा एक अमल लोगों के अंदर इनकलाब ला सकता है, ये मेरा यकीन है, मेरा यकीन है मेरे अजीज। आज से 2 साल पहले जुनूब हिंद से लॉकडाउन का जमाना था, जब एक कुत्ता भौंक रहा था हुजूर की शान में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था, और उसकी तौहीन को कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाहिर सी बात है, मेरी खुद की रात की नींदें उड़ी हुई थी। चंद नौजवान रोते हुए आए थे, कहा कि ये सुन नहीं सकते हम। कहा मेरे भी सुनने के काबिल नहीं, इससे पहले कि हम मर जाते हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज सुन रहे हैं। फिर जज्बात थे, हमने ललकार करके उससे कहा, जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, आओ मैदान में उतर करके देखते, मैदान में उतर करके देखते। ये वाकया आपको पता होगा, 2 साल पहले, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं, खत्म हो गए। भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया, जो भी हालात हुए। हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी, जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तन्हा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले 1 रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सफ में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद, उसके बाद थाने वाले लेकिन मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, हुजूर के तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे, कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे, कहा आप तो वहां से सीधे यहाँ लेकर के आ रहे हैं। एक दूसरे का वो मुंह देख रहे थे। कहा हम तो ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। हम लोगों को एक दिन पहले फोटो भी भेजी गई थी और रोकने के लिए कहा भी गया था। हमने कहा आपको फोटो भी भेज दी गई, रोकने के लिए कहा गया। मैं चोरी करने तो नहीं आया था, चोरी करने तो नहीं आया था, मैं मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए आया था। सुनो, आज तुम्हारी नजरों में बच गए होंगे या तुम्हें नजर नहीं आए होंगे, हमारा तो अकीदा ये है कयामत का मैदान भी होगा, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आवाज लगाना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया।
लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए पहुंच गई होगी, सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज क्यों पहुंचाई गई? और भी हैं, ये आवाज क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, उड़ करके जाएगी आवाज। कभी ये मत देखना बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा, बड़े मजमे में बोलूंगा। हम तो 50 लोगों के मजमे में उस कुत्ते को ललकारे थे और दूसरे दिन सीधे जाकर टैग हो गया और चुप भी गई बात। ऐसा लगने लगा कि हमने दुम पे पांव रख ही दिया, उछल कूद शुरू हो गई थी। आपको पता है, मैं ये तजुर्बा इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कभी अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। तुम जिस मैदान में भी हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है ये। बस फर्क सिर्फ इतना यह है कि सहम कर, डर कर कभी भी। दूसरी बात ये भी, मेरे जज्बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि जोधपुर वाले निकल पड़े और गोली बारूद बंदूक तलवार लेकर लड़ने के लिए जाए। मेरा ये मशवरा भी कभी नहीं होता। मियाँ तलवार बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको ब्लेड लेने की भी बात नहीं कर रहा। रेजर और ब्लेड भी मत रखो, क्योंकि हमारे पास अगर प्लास्टिक की चाकू भी होगी तो आतंकवादी वैसे ही बना दिए जाएंगे, प्लास्टिक की भी होगी तो बन जाओगे। मैं उस चीज का मशवरा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मशवरा सिर्फ इतना दे रहा हूं, ये सारी ताकतें एक जगह पर। मैंने देखा है 4 साल पहले की बात, एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन को व्हील चेयर पर लाकर बिठाया जाता, वो एक बार लब्बैक का नारा लगाता था तो यूरोप की धरती भी हिलती नजर आती थी। ना हाथ में कोई तलवार, ना कोई चाकू, ना कोई हथियार। क्यों? एक माजूर आलिम दीन की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। इसका मतलब यह है, ताकत तख्तो ताज को नहीं कहते, ताकत फौज और ताकत को नहीं कहते, ताकत दर हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा को कहते हैं। वो तुम अपने सीनों में ले आओ, फिर तुम्हें किसी हथियार की नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत सारे कीड़ों की नींद हराम कर देगा। सिर्फ चलना फिरना तुम्हारे लिए बस काफी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई सख्त तशद्दुद के मामलात करो, नहीं, हालात के एतबार से हम अमन के ख्वाहा हैं। हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमन की दावत दी है। ये बात भी फरमाया मेरे आका ने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, कभी भी दुश्मन से जंग की तमन्ना मत रखना, लड़ने भिड़ने की तमन्ना मत रखना, कत्ल गारत की बातें मत करना। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे सरों पर फिर कोई सवार हो जाए तो फिर इस्तिकामत के साथ डटे रहना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। और एक बात याद रखो, आज यहां पर हुजूर सईदी आकाई व मौलाई मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र भी होगा। आपके नाम से जलसा मंसूब किया गया और ऐसे आलिम रब्बानी को आज के दिन में जिक्र करना जरूरी है जो इमाम हुसैन का वारिस है, सैयदी इमाम अली मकाम का वारिस है, अपने किरदार से, अपने अमल से। एक दौर हिंदुस्तान में ऐसा आया जब डिक्टेटर अकबर का था, वो तानाशाह जो 50 साल तक हुकूमत करता रहा, उसके सामने कोई इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, जो बैठ गया बैठ गया। और ये इतना ही नहीं, अखंड भारत जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंचती थी, ईरान तक, ये सारा मिलकर के एक हिंदुस्तान बनता, उस पर हुकूमत करने वाला अकबर, लाखों की फौज जिसके पास है। दिमाग किसी ने खराब कर दिया, वजीरों की सुन करके उसने एक नया दीन लॉन्च किया, कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए, अब एक नए दीन की जरूरत है। उसने एक नया दीन लॉन्च किया जिसका नाम दीन इलाही रखा। और उसमें क्या था? मिक्सचर दीन था एक। उसमें अजानों की जगह सीप बजाई जाएगी, नाकूस बजाए जाएंगे, मिंबरों पर मस्जिदों की मूर्तियां भी रखी जाएंगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, खलत मलत कर दो, सब सेम, ये भी आए वो भी आए। उस जमाने में बादशाह है, तानाशाह, जिसके यहां कोई भी प्रोटेस्ट का सिस्टम ही नहीं, जमहूरी हुकूमत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। उस दौर में एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी खड़ा हुआ, अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इन्होंने अपनी तकरीरों से जब लोगों को जगाना शुरू किया, हो सकता है बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए होंगे, इतने बड़े बादशाह के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लेकिन एक आलिम रब्बानी जिसको अल्लाह ताला दिल वसी कर देता है, वो किसी ताकत से नहीं घबराता।
नहीं डरता, उसे जो अमानत सुपुर्द करना है करके जाता है, अंजाम देखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। जब आवाज उठाना शुरू किया तो अकबर को आकर शिकायतें की लोगों ने कि ये तो तुम्हारे दीन के खिलाफ है। पूछा क्या कहता है ये? अहमद फारूकी सरहिंदी कहा ये कहता है दीन होगा इस रुए जमीन पर तो मोहम्मद अरबी का दीन इस्लाम होगा। दीन इस्लाम के नाम पर कोई नया दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बादशाह के खिलाफ बोल रहा है, बादशाह के खिलाफ तकरीरें करता है, पकड़ो और जेल में डालो। मारा तो नहीं, वहां पर फांसी तो नहीं दी, लेकिन जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह को 8 साल तक कैद रखा गया था। 8 साल तक उस आलिम रब्बानी को कैद और बंद की सोहबतें उठानी पड़ी। लेकिन जानते हो इस जमाने में अकबर तो मर गया, बेटा जहांगीर तख्त पर फाइज हुआ। 8 साल गुजर गए तो जहांगीर के पास एक कासिद आया ग्वालियर की जेल से, कहा कि हुजूर आपके अब्बा के ज़माने में एक मौलाना को कैद किया गया था, अहमद फारूकी सरहिंदी। कहा किस लिए? कहा वो दीन इलाही का मुखालिफ था, आपके अब्बा का लॉन्च किया हुआ नया दीन इसका मुखालिफ था, इसलिए उसको जेल में डाला गया। कहा अब क्या हुआ? सुनो नौजवानों, ग्वालियर की जेल से आने वाला कासिद कहता है गजब हो गया। 8 साल के अंदर उस जेल के अंदर इस मौलवी ने, इस आलिम ने जाकर 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। जेल की सरजमीन है, फजर की नमाज जमात से, जोहर की नमाज जमात से, असर की नमाज जमात से नमाज होती है। कभी तफसीर कुरान, कभी हदीस रसूल, कभी फिक़ह की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। वो जेल के अंदर जाने के बाद लगता नहीं है कैदी यहां पर रहते हैं, ऐसा लगता है गुंबद खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। एक हकीकी गुलाम मुस्तफ़ा की जिंदगी यही होती है, वो हर जगह मुसलमान है और अपने नबी की अमानतें लेकर चलता है। तुम जहां पर भी इसे ले जाओ, मेरे मुस्तफ़ा का दामन वो साथ लेकर के चलेगा। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तुम तो कंप्रोमाइज कर लेते हो, लोगों को देखकर तुम्हारी टोपियां छुप गई, तुम्हारी दाढ़ियां खत्म हो गई, तुम सेकुलर बनने की कोशिश करते रह गए। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं रख लूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मुल्ला जी कहेंगे, लोग मुझे दकियानुसी कहेंगे, ये पुराना आदमी हो गया, मौलाना लोगों के साथ हो गया। मेरे अजीजों, इस दुनिया के ताने से डर कर तुम अपने आप को बदल लिए। तुम्हें पता है ये दुनिया जिस दिन तुम मरोगे, तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा बैठने को भी तैयार नहीं होगी। मट्टी डाला और इधर निकल गया। उस कब्र की तन्हा रात में अगर कोई तुम्हारी कब्र में आता है तो आमिना का लाल तशरीफ लाता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साथ आएगी। तुम्हें कब्र में उस रसूल का सामना करना है और फिर क़यामत के दिन भी उस रसूल के सामने हाजिर होना है। तो छोड़ो इनके तानों से, ये 4 दिन भोग तो सकते हैं, हमें जिसके सामने चेहरा दिखाना है उसका चेहरा क्यों ना अपनाए। इसलिए कि एक सुन्नी आशिक रसूल जो होता है वो मरता भी है तो खौफ से नहीं मरता, वो इश्क से मरता। इधर आंखें बंद होगी, उधर मुस्तफ़ा की जियारत होगी। लिहाजा ऐ सुन्नियों, तुम इस तरह के जो मामलात करते चले गए, लोगों से डर करके अपने आप को समझौते में ले आना। हम मान लेते हैं, अजान भी कम कर लेंगे, नमाज भी छुप कर पढ़ लेंगे और उसके बाद कलमा भी अब जोर से नहीं पढ़ेंगे। कहां कहां तक पीछे तुमको दुनिया ढकेलती रहेगी और तुम इसी तरह पीछे चले जाओगे। एक दिन तुम्हारी अजमतों का सौदा हो जाएगा। आज जो हालात पेश आए हैं हमारी माँ और बहनों के नाम पर, ये सुल्ली ऐप, ये तमाम जो ऐप बना करके औरतों के नाम पर जो इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, किस वजह से है? इसलिए कि इमाम गजाली ने फरमाया था, जो उम्मत अपने नबी पाक के खिलाफ गालियां सुनकर खामोश रहेगी, उस उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि उनकी माँ और बहनों की इज्जतें बाजारों में नीलाम होंगी और उस वक्त ये कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। ये हालात जो आ जाए उसकी वजह यही है कि तुम जिस तरह से झुकते चले गए। मैं एक सहाबी रसूल की बात बताऊं, हजरत नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सफीर बनकर गए थे, एम्बेसडर बनकर गए थे एक बादशाह के यहाँ। एक बादशाह जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सफीर बन करके गए। बादशाह को पता चला मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, सफीर आ रहा है, तो उसने रेशम का कालीन बिछा दिया उनके इस्तकबाल के लिए। तवज्जो, रेशम का कालीन बिछा दिया,
और उनके इस्तकबाल के लिए जो कुर्सी रखी गई थी वो सोने से कलाई की हुई थी, सोने से कलाई की हुई कुर्सी रखी गई है। जब वो सहाबी रसूल मदीने से करीब 1,500 किलोमीटर दूर का सफर किया, उस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं, फोन नहीं है। सहाबी तन्हा गए हैं, कासिद बनकर गए रसूलुल्लाह के। जब उस बादशाह के पास गए तो देखा रेशम का कालीन बिछा हुआ है। आपने पांव से ठुकरा दिया और कहा इस कालीन को हटाओ, मैं जमीन पर चलकर आता हूं। बादशाह के उस कालीन को ठुकरा दिया और फिर जब कुर्सी पर बैठने की बात आई, सोने से कलाई की हुई कुर्सी थी, उन्होंने देखा, उसके बाद उसको भी गिरा दिया और कहा मुझे आम जो कुर्सी होती वही दो। बादशाह ने पूछा इतना एटीट्यूड, इतना घमंड किस बात का है आपको? आपने मेरा बिछाया हुआ कारपेट हटा दिया, कालीन हटा दिया, हमारी लगाई हुई कुर्सी को हटा दिया। उस सहाबी रसूल ने जवाब दिया, बादशाह बात दर हकीकत यह है, मैं मुसलमान गुलाम मुस्तफ़ा, मेरे नबी पाक की शरीयत में मर्द के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम है। रेशम का तूने कालीन बिछाया, अगर उसके बजाय कोई दूसरी होती तो मैं नहीं मना करता। कुर्सी पर अगर सोना ना होता तो मैं मना नहीं करता। तुमने जो हराम चीज वहां रखी थी हमने उसको टुकरा दिया। मैं पूछता हूं ए नौजवानों, वो तो मदीने से बहुत दूर थे, उनका रिस्पेक्ट हो रहा था, उनकी इज्जत हो रही थी। बादशाह के दरबार में सारा ले लेते, कौन देख रहा है? नहीं, उस सहाबी का ईमान ये था मैं उस रसूल का गुलाम हूं जो मदीने में बैठ करके भी मेरे हालात को मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने खयानत नहीं की। जिस दूर दराज इलाके में भी गए वहां मेरे मुस्तफा की अमानतों को लेकर के गए। आज हमारा क्या हाल है? यहां किसी को थोड़ा बहुत मकाम मिल जाए और ऊंचा पद मिल जाए तो ये तो पूजा पाठ भी शुरू कर लेता है, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि अल्लाह के रसूल तुम्हें देख रहे? अजीज़ान गिरामी वक़ार, दीन इस्लाम को हर जगह सीने से लगा कर रखो तो ही इज्जत है। और इधर उधर लोगों के खुशामदी में रहोगे तो इसी तरह मुनाफिकों की तरह जिंदगी होगी। इज्जत पाना है तो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की सच्ची निस्बत से पा सकते हो। अब और एक मिसाल मैं आपको बताऊं। एक नौजवान जिसको अक्सर मैं कोट करता हूं अपनी तकरीरों में, ऑस्ट्रेलिया का कोई नौजवान प्लेन में सफ़र कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब पेश किया। उसने कहा कि आई एम ए मुस्लिम। शराब पीना नहीं था, मना कर देता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो एयर होस्टेस खड़ी हो गई, कहा ये क्या जवाब है आपका, ये किस तरह का रिप्लाई है? कहा इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम और शराब दो अपोजिट चीज़ें हैं, मुझे ही नहीं आइंदा किसी और मुसलमान को भी मत देना। प्लेन में बैठा हुआ है, उस लेडी ने कहा, उस एयर होस्टेस ने, शराब सबको सप्लाई कर रहे हैं, पी लो, रेस्ट करो, रिलैक्स हो जाओ, सफ़र लंबा है, आसानी के साथ सो सकते हो आप, इसमें इतना आपको आर्ग्यू करने की क्या ज़रूरत है? उस नौजवान ने कहा अगर आप शराब पिलाना ही चाह रही हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले पायलट को पिलाओ, पायलट को पिलाओ। उसने कहा पायलट पीता होगा अपने घर में, लेकिन अभी वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, अभी नहीं पिएगा। उस मुसलमान ने कहा एयर होस्टेस से, मोहतरमा याद रखो मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। तुम बाजार में हो, तुम्हारा नाम अगर अहमद मोहम्मद है तो बाजार में भी अहमद मोहम्मद हो, मस्जिद में भी अहमद मोहम्मद हो, दुकान पर भी अहमद मोहम्मद हो। हम वो नहीं है कि इधर कुछ और हो गए उधर कुछ और हो गए। इसीलिए एक बात और कह देता हूं, जो उनसे बेगाना हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उससे इज्जतें रूठ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इज्जतें दो जगह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नौजवानों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को फॉलो करने से बड़ी इज्जत मिल जाएगी, वो पॉश लोग हैं, स्टार लोग हैं, उनके पीछे चलना चाहिए। और लोग अपने अपने नाम के साथ उनके फ़ैन भी लगाकर फ़ख्र करते हैं, हम इनके फ़ैन उनके फ़ैन।
पता नहीं कितने पंखे कितने कूलर, लेकिन हमने देखा है जिसके तुम फैन थे, चंद दिनों के बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो तुम नया ढूंढने लग गए। उसके तो चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, कमर टेढ़ी हो गई, दांत टूट गए, तो अब वो हीरो अच्छा नहीं लगता, नया ढूंढना है। दुनिया का ये मिजाज है। दुनिया ने जिस चीज़ को इज्जत समझा वो पाउडर, लाली और मेकअप को। मेरे अजीजों, जहाँ ये एक्टर और एक्ट्रेस बूढ़े हो गए, दुनिया ने उनको साइड लगा दिया। वहाँ भी यही हाल है और इनकी नेता नगरी में भी यही हाल है। 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रहे, जवान दूसरे आ गए तो बूढ़े साहब को साइड लगा दिया। अब आपका काम नहीं है, आप नौजवानों को करने दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल यह है, 80 साल का अगर अशफाक हुसैन नईमी हो तब भी उसकी इज्जत में इजाफा है। यहां पर बुढ़ापा इज्जत खत्म नहीं करता। तुम्हारी आंखों ने देखा होगा मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम राजस्थान को, ये जितने बूढ़े होते गए उतनी इज्जत बढ़ती चली गई। यहां पर बुढ़ापे में इज्जत खत्म नहीं होती। अरे वो पाउडर, लाली और मेकअप से लाई हुई इज्जत नहीं थी। हाँ, वहां पर सिर्फ गाजे की इज्जत है, जहां पर तुम्हारे चेहरे झुर्रियों में तब्दील हो गए, दुनिया नया हीरो ढूंढती है। लेकिन मैंने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा, 75 साल की उम्र है, लेकिन ला करके बिठा दो और एक तरफ 1 लाख बड़े बड़े ब्यूटी लोगों को ला करके, खूबसूरत लोगों को लाकर बिठा दो, दुनिया उनकी तरफ नहीं देखती, इस वारिसे उलूम आला हजरत की तरफ बगैर टकटकी बांधे देखती रहती है, बगैर पलक झपकाए देखती रहती है। क्यों? इस बुढ़ापे में भी इनकी ये इज्जत है कि ये जितने बूढ़े हो गए उतने खूबसूरत भी लगते हैं, उतने खूबसूरत भी लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इज्जत जो मिलती है वो पाउडर, लाली और मेकअप से नहीं, इज्जत जो मिलती है वो दामन मुस्तफा से छन करके आती है। आज फिर मैं फख्र से ये कहता हूं, आज हमें भी जो मिला है वो सिर्फ इतना है, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों, तुम्हें पैगाम ये है, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो वहां का गुलाम हुआ उसकी इज्जतें बढ़ती चली गई। बिलाल हबशी को आज एहतराम की नजर से हम देखते हैं, अगरचे वो हबशा के रहने वाले थे, काले थे, काली औरत के बेटे थे, लेकिन जानते हो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से वाबस्ता होने के बाद इज्जत का हाल ये है, जब मक्का फतह हुआ था, मेरे आका ने बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ा दिया था, ताकि दुनिया ये देख ले, जिस बिलाल के पांव में तुम रस्सी डालकर खींचते थे, इन्हें कोड़े मारते थे, इन्हें अंगारों पर सुलाते थे, मेरी गुलामी की वजह से हालात को बदल लेने दो, फिर नबी पाक के गुलाम की इज्जत देख लेना। आज के हालात से भी घबराना नहीं, इस्तिकामत का दामन थामे रखना, अपने नबी पाक से वाबस्तगी बरकरार रखना, चाहे हमारे 1000 टुकड़े हो जाएं, हमारे नबी पाक के नाम से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालात आते हैं, करबला में भी आए, लेकिन ये एंड नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा मानना यह है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हालात की खराबी का रोना मत रोना, मैं उसके लिए हमेशा एक शेर गुनगुनाता हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज अगर कुत्तों का वक्त है तो कल हमारा दौर आएगा। बात सिर्फ इतनी है नौजवानों, मैं अभी इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, बात सिर्फ इतनी है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। मैं तुम्हें उस पॉइंट पर लाना चाहता हूं, लोग अगर समझ नहीं पा रहे हो तो फिर मैं वजाहत के साथ बता दूं, इसलिए कि प्रशासन भी, पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी, LIO वाले भी,
CID वाले भी, सारे लोग कोट करते रहते हैं तकरीर क्या है। मैं उनको भी बता देता हूं हमारी कोई छुपी छुपी तकरीर नहीं है, आपको भी समझा करके बताता हूं। मैं इस कौम को उस पॉइंट पर लाना चाहता हूं जहां मेरे नबी ने जाते वक्त अपने सहाबा को छोड़ा था। बस हमारी कामयाबी वहीं पर है, हमारी इज्जत वहीं पर है, हमारी ताकत और कुव्वत मदीने तैयबा के ताजदार के कदमों में है। आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त, हम सब की इज्जत और आबरू रसूलुल्लाह के नाम से वाबस्ता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर एक शेर है, वो मैं अभी आपसे कहता हूं। सुन्नियों का मजमा मैं अक्सर जगह नाप करके देखता हूं कि कितना इनके अंदर हुब्बे रसूल भरा हुआ है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं आधा मिसरा मैं कहता हूं आधा आप ही मुकम्मल करेंगे, इतना यकीन मुझे पहले से है, इसलिए कि सुन्नियों का मजमा है। मैं पूछता हूं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, मेरा यकीन सही था। मैं कोई तैयारी करा करके लाया हुआ यह मजमा नहीं है, यह बिला इख्तियार बोलने वाला मजमा है, क्योंकि हमने बचपन से आंखें उस घर में खोली हैं जहां मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो हमको ऑर्डर नहीं दिया जाता, हमारी उंगलियां खुद ही उठ जाती हैं, लबों से लगकर आंखों को चूम लेती हैं। हमारे अंगूठे चूम करके हम आंखों से लगाते हैं। ऑर्डर कौन देता है हमें? कोई कहता है आपको कि हुजूर का नाम आए तो चूमो चूमो? नहीं, उधर मुअज्जिन पुकारा, हमारी उंगलियां खुद उठती हैं, लबों तक खुद जाती हैं। यह इस बात की अलामत है अभी तुम्हारे सीनों में हुजूर के लिए प्यार भरा हुआ, अभी उनके लिए क्षमा चल रही है। उसी लौ को थोड़ी तेज करने की जरूरत है। अगर ये हुजूर की मोहब्बत अमल में भी आ गई तो क्या कहने मेरे अजीजों, इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। आज मैं उस पॉइंट पर लाकर आपको ले जाना चाहता हूं। आज ये अज़्म करेंगे इस जलसे से उठने के बाद, मुझे ये नहीं कहना है इतना चंदा करना उतना चंदा करना। मैं तो अक्सर मजमों में सिर्फ इतना कहता हूं, 4 जवान भी खड़े होकर ये अहद कर लें कि जीऊंगा तो आज के बाद मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर जीऊंगा। 4 भी अगर ये अहद कर लें, हमारा जलसा वसूल हो गया, हमारे लिए काफी है। इसलिए कि इनकलाब बहुत सारे लोगों से नहीं आता, अल्लाह के शेरों से आता है। हाँ, हमें क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की जरूरत है। बस एक मर्तबा वो नौजवान तैयार हो जाएं जो ये अहद करें कि आज से ना मैं गाने सुनूंगा ना बाजेगा, और आज से ना मैं नशा की तरफ देखूंगा और ना ही नशा करने दूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए कि जिस कौम में नशा आ गया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों से दूर हो गई। जो गाने सुनते सुनते रात भर सोते हैं, उनके लिए हदीस में मिलता है कि गाना कसरत से सुनने वाला जिना की तरफ जाता है और उसके अंदर मुनाफिकत आती है, मुनाफिक बन सकता है कसरत से गाने सुनने वाला। ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि आज के बाद जाओ अपने बच्चों की तरबियत यूं करो, बेटे को बुलाओ और कहो बेटा दुनिया छोड़ दे, हमारा अज़्म आज से ये होना चाहिए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हमारा ये तौर तरीका हो जाए। फिर देखना जो बच्चा इस तरह के माहौल में तरबियत पाकर जवान बनता है, दुनिया फिर उससे खौफजदा हो ही जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब इनके मजमों में सलाहुद्दीन पैदा हो रहा है, अब इनके मजमों में खालिद बिन वलीद का वारिस आ रहा है। खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन, ये उन्हीं घरों में पले हुए हैं जहां उनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल पिलाया था। आज जरूरत इसी बात की है, आओ हम अहद करते हैं। जो नौजवान ये कहते हैं अभी तो जवानी है, हमें जी लेने दो, लाइफ को एंजॉय करने दो, अभी तो हमें इंटरनेट के इन गेमों में रात गुजारने दो, मेरे अजीजों तुम्हारी जिंदगी बड़ी शॉर्ट है। तुम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी जिंदगी खुद तुम्हारी हाथ में नहीं है। अगर सुनना है ये तुम्हारी जिंदगी किसके लिए है, ताजुश शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ।
नबी के लिए। और उनके दादा आला हजरत फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं, जीने का तरीका ये बना करके चलो ए नौजवानों, बारगाह मुस्तफ़ा में यूं अर्ज करना, दुनिया अगरचे अपने मतलब के लिए जीती है, ये मेरा है, वो उसका है, ये इसका है, एक आशिक रसूल की जिंदगी ये होनी चाहिए, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ और उठे भी वहां, मेरा अपना कुछ नहीं या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे दुनिया तो दुनिया है, आखिरत में भी या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले हम सबकी जुबान, लिबा के तले सना में खुले रजा की जुबान। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है। मैं जो शेर आपसे आधा पूछा था, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये यकीन है ना आपको, अगर वो ना हो हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। हमारी इज्जतें उस रसूल से वाबस्ता है, हमारी नमाजें, हमारी अजानें उस रसूल के नाम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। कोई अजान मेरे नबी के नाम को निकाल कर मुकम्मल हो सकती है? अजान भी वो जो ना हो तो नमाज भी कंप्लीट नहीं होगी जब तक मेरे नबी को सलाम नहीं करोगे, नमाज भी वो जो ना हो तो। अरे मियाँ, हमारी हर तकरीब में वो जो ना हो तो। दुनिया में आपने महसूस कर लिया, कब्र में चले जाओ, मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे अरे आप हेलो 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 हेलो, तवज्जो। आप हजरात उनको छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। इसलिए कि पता है, पूरी दुनिया भी जानती है, परवानों का कोई कंट्रोल नहीं होता, कहीं नहीं होता। दीवानों और परवानों का कंट्रोल नहीं होता। फौजी जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन कंट्रोल करे? बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये दीवानगी है, हमारे लिए नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, वो जो ना हो तो। खत्म करने पर आता हूं, आपको भी सुकून हो जाएगा। जिंदगी ये है, और कब्र में फरिश्ते आकर पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है? बहुत सारे तो जवाब दे देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल जहां आकर हर मुनाफिक अटक जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, इनके बारे में क्या कहता था? और जो मुनाफिक होगा कहेगा हा हा ला अदरी, मैं तो नहीं जानता। लेकिन आशिक रसूल कहेगा यही तो वो हैं जिनकी सुबह शाम सलाम पढ़ता था। हादा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पता ये चला, जब तक वहां आखिरी सवाल का जवाब नहीं दोगे, फंसे रहोगे कयामत तक, पीटे जाओगे, कूटे जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, और हश्र के मैदान में आ जाएं, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास जाती रही। कहेंगे और नबी इज़हबू इला, भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो। जब तुम्हें पता है हर जगह की वही जरूरत है, तो फाजिल बरेलवी को सुनो क्या कहते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इज्जत व वक़ार चाहते हो और सुर्ख रुई चाहते हो, और तुम्हारे लिए यहाँ बुलंद मकामात चाहते हो, तो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने में, बाजों में नहीं है। तुम्हारे लिए ये इधर उधर के नगमों में नहीं है। तुम्हें अगर इज्जत पाना है तो देखो 100 साल गुजर गए, आज भी हमारे मजमों में बरेली का ताजदार आला हजरत जिंदा नजर आता है। क्यों है? क्यों है? हर मजमे की रौनक
हर जलसे की जीनत क्यों है? इसलिए कि उस मर्द कलंदर ने जिंदगी भर किसी और की नहीं गाई, जब तक उनकी जुबान चलती रही मदीने वाले के गुन गाते थे। इसलिए जो रसूल का होता है मौला उसके कलाम को भी बचाता है और उसके नाम को भी बचाता है। अगर आज चाहते हो सुरखरुई मिले, इज्जत मिले, तो ये आज तय करके निकलना है, मुझे ऐरे गैरे नत्थु खेरे की तारीफ नहीं करना है, उसकी जूतियां इसकी जूतियां उठा करके नहीं घूमना है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम ये अज़्म करके उठेंगे, इज्जत पाना है तो फिर ये कहना होगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आखिर में इतना कहना चाहूंगा सुन्नियों, इज्जत जो मिलती है वो कहां से मिलती है? वो एक ही दरबार से है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।